रसोई में सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है क्या? सना, अरे तुम आ गए, चलो अच्छा हुआ। मैं खाना भी जस्ट अभी बन के रेडी हुआ है तो मैं सर्व कर देती हूँ। तुम जाके बैठो ना, किचन में क्यों आ गए डायरेक्ट? सना मुझे गैस लीक होने की स्मेल आ रही है। मुझे जरा सिलेंडर चेक करना कबर्ड में। हटना जरा। अरे कैसी बात कर रहे हो? अभी खाना बनाया मैंने और मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही ऐसी गैस की। लेकिन मुझे आ रही है, इसलिए मैं अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहता हूँ कि गैस लीक हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। तुम हटो, मेरे को चेक करना। तो हट। अरे क्यों सिलेंडर चेक करना है? तुम ऑफिस से आए हो, थके हुए हो, क्या फालतू की चीजें लेके बैठ गए हो? और मैं सुबह से घर पे हूँ, मुझे नहीं पता क्या कि घर पे सिलेंडर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सना, तुम मुझे सिलेंडर को छूने क्यों नहीं दे रही हो? कबर्ड में सिलेंडर ही रखा है या फिर कुछ और रखा है जिसे तुम छुपा रही हो और मैं उसे देख ना पाऊँ, ये तुम कोशिश कर रही हो? ये कैसी घटिया बात बोल रहे हो तुम? हाँ ये हमारा घर है, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं रहता और बस कमला काम करती है। 3 ही लोग हैं घर में, चौथा कौन होगा? शक कर रहे हो तुम मुझ पे? इल्जाम लगा रहे हो? हाँ लगा रहा हूँ। इल्जाम लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरी बीवी की हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। इस घर का मर्द हूँ मैं और मर्द होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि घर की हर चीज़ को मैं इंश्योर करूँ कि वो हमारे लिए सेफ है कि नहीं। तो मैं अपनी सेफ्टी पर्पज से चेक करना चाहता हूँ कि वो सिलेंडर में गैस लीक कर रही है कि नहीं, और तुम मुझे चेक नहीं करने दे रही हो, तो जिससे मुझे शक पैदा हो रहा है कि कोई गड़बड़ है। ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ऑफिस से आए हो, पूरे दिन काम किया तुमने, तुम थक गए हो। I just want you to be at peace, you know। तुम जाओ, आराम से बैठो, मैं खाना लाती हूँ गरम गरम और तुम खाना खाओ, फिर सो जाना, या फिर उसके बाद देख लेना, देखना है तो। अभी तुम जाओ ना। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं थका आ रहा हूँ और मैं घर की सेफ्टी के लिए कुछ चेक करूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सना। और अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप से मेरे रास्ते से हटो और मुझे सिलेंडर चेक करना दो। हटो। विभोर, समझ नहीं आता तुमको एक बार में? हाँ डांटना पड़ेगा क्या हर चीज के लिए? बच्चे हो तुम, कह रही हो ना अभी ऑफिस से आए हो और वैसे भी जूते पहन के तुम किचन में आ गए हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? जाओ बाहर, जूते उतारो, फ्रेश हो जाओ और मैं खाना लेके आ रही हूँ। सना, कहीं तुमने सिलेंडर की जगह अपना कोई आशिक तो नहीं छुपा रखा जिसको छुपाने के लिए तुम ये सब ड्रामा कर रही हो? विभोर कोई नहीं है वहाँ पे, पागलों वाली हरकतें मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑफिस से आते ही तुम्हें क्या हो गया है, क्यों अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो? सुन मेरी बात, मुझे अच्छे से पता है कि तू अंदर छुपा हुआ है। तू जो कोई भी है चुपचाप बाहर निकला, क्योंकि अगर तू खुद से बाहर नहीं आया तो मैं तुझे बाहर निकालूंगा। तेरी बेहतरी इसी में है कि बाहर निकल जा, तेरी और तेरी आशिक दोनों के लिए अच्छा होगा ये। निकल बाहर। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है विभोर। सुना, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, बाहर आ रहा है या नहीं? विभोर तुम पागल लग रहे हो इस वक्त इस तरह की बातें करते हुए। मुझे एक बात बताओ, तुम पी कर आए हो क्या? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चढ़ गई है, नशे में हो तुम, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो। बाहर निकल, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। चल चल। विभोर, विभोर, चल विभोर, चल। विभोर, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उज्जवल को, दिमाग खराब हो गया है क्या? उज्जवल, अब इस लड़के का तुम्हें नाम भी पता है? अंदर तो तुम बड़ी कहानियां बना रही थी, बहुत बकवासें कर रही थी कि मैं नहीं जानती कौन है, तुमने पी रखी है, पागल हो गए हो क्या, मैं ऐसा करूंगी क्या। बहुत ऐसी इस तरह की बातें कर रही थी जैसे तुम बहुत ही सती सावित्री औरत हो। फिर इसका नाम कैसे पता? आ गई ना तुम भी उसी घिनौनेपन पर जिस पर पूरी दुनिया चल रही है। आज बाहर हर जगह यही हो रहा है, हर घर में कोई ना कोई अफेयर कर रहा है, अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है। और सबसे ज्यादा तुम जैसी लड़कियां जो शरीफ बनने का ढोंग करती हैं, शादियां कर लेती हैं अपने माँ बाप के कहने पे और फिर पति की जिंदगी बर्बाद करती हैं। क्यों करती हो शादी तुम जैसी लड़कियां? मुझे ये समझ में नहीं आता जब तुम्हें यही सब करना होता है तो। और एक मिनट, जरा तुम्हारी शराफत की बात कर लेते हैं। तुम वही लड़की हो ना जिसने शादी करने से पहले 100 नखरे दिखाए थे कि मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे चीट ना करे, किसी दूसरी लड़की की तरफ देखे बिना, मेरे साथ लॉयल रहे, मेरे लिए ये करे वो करे, फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये सब हो। कितनी कंडीशंस रखी थी तुमने मेरे माँ बाप के आगे कि जैसे पता नहीं कहाँ की हूर परी हो। लेकिन फिर भी
हमने तुम्हारी सारी कंडीशंस पूरी करी, मैंने सारा लॉयल्टी टेस्ट दिया, मैंने तुम्हें अपना फोन तक चेक करा दिया, मैंने तुम्हें अपना बैंक बैलेंस दिखाया, मैंने अपने रिश्तेदारों से मिलवाया, दोस्तों से मिलवाया, सब कुछ कराया, अपने ऑफिस तक तुम्हें ले गया ये दिखाने के लिए कि मैं कितना शरीफ इंसान हूं और मैं तुम्हारे काबिल हूं कि नहीं। और उसके बाद तुमने अपने माँ बाप की सहमति से मुझसे शादी करी थी। जब यही सब करना था तो वो सब ड्रामे क्या थे? क्या बन के दिखाना चाहती थी अपने आप को? हैं? हम मर्द पागल हैं जो हम लॉयल्टी टेस्ट देंगे? जब तुम जैसी लड़कियां धोखा दे रही हो, सरेआम धोखा दे रही हो, तो फिर लॉयल्टी टेस्ट हम मर्द क्यों देंगे? तुम दोगी ना। चलो छोड़ो, अब क्या वजह थी अफेयर करने की? सब कुछ था तुम्हारे पास, तो अब क्यों किया अफेयर? शट अप। कोई अफेयर नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि तुमसे शादी होने के बाद मैं इससे मिली हूं और उसके बाद हमें प्यार हुआ। जब तुम मेरे घर रिश्ता लेके आए थे ना, उससे भी 2 साल पहले से ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, रिलेशनशिप में थे हम और शादी भी करना चाहते थे। वो तो घर वालों ने जबरदस्ती मेरे सर पे तुम्हारा रिश्ता लाके मार दिया। और वो जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने लॉयल्टी टेस्ट लिया था, बहुत सारे ड्रामे किए थे, वो सब इसीलिए किया था ताकि तुम या तो लॉयल्टी टेस्ट में फेल हो जाओ या फिर तुम खुद ही थक हार के रिश्ते के लिए मना कर दो। लेकिन नहीं, तुम उन लड़कों में से निकले जिससे कभी अपनी लाइफ में कोई लड़की पटाई नहीं गई। किसी लड़की से तुम प्यार नहीं कर सके और ना ही किसी लड़की को खुद से प्यार करवा सके। तो लव मैरिज का तो चांस ही नहीं था, बचा ऑप्शन अरेंज मैरिज का। अरेंज मैरिज में तुमको एक लड़की मिल गई, अच्छी, सुंदर और सारी क्वालिटीज थी, तो तुमने भी लॉयल्टी टेस्ट में 100% दी और मेरे माँ बाप को ऐसा यकीन दिला दिया कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर हो। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उज्जवल को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। इतना प्रेशर बनाया मेरे ऊपर घर वालों ने कि मुझे शादी करनी पड़ी तुमसे मजबूरी। क्या करती मैं? लड़की हूं ना, सोसाइटी प्रेशर बनाती है, सोसाइटी के नाम पे हमें बहलाया फुसलाया जाता है कि हमारे लिए, सोसाइटी के लिए कर लो। क्या करती? बस इसीलिए मैंने तुमसे शादी की और प्लान यही था मेरा कि मैं कुछ वक्त बाद तुम्हें सच बताऊं और उसके बाद डाइवोर्स ले लूं। ठीक है, मान लिया शादी के पहले का अफेयर था, प्रेशर में शादी कर ली ये भी मान लिया था, लेकिन दिल नाम की चीज़ तो होगी ना तुम में, क्योंकि तुमने इससे दिल लगाया है। तुम्हें ये नहीं दिखा कि शादी के बाद एक आदमी तुम्हारे लिए दिन रात कितना कुछ कर रहा है, पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता है इस आस में कि तुम्हारा प्यार मिल जाए, तुमसे 2 घड़ी बैठ के बात कर लूँ, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता ले, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए। क्या मैं इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया कि तुम इसको भूल जाओ और शादी के बाद अपने पति के लिए लॉयल रह लो? शादी के बाद तो ये सब चीजें छोड़ी जा सकती थी ना। क्या इतनी मान मर्यादा भी तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, इतने संस्कार भी नहीं दिए कि शादी के बाद ये सब नहीं करना होता? बिल्कुल ही कंधपने पे उतारा ही मैं जैसा भी हूं, लेकिन शायद इस काबिल तो हूंगा कि तुम्हारा दिल जीत लिया हो एक बार को। नहीं हो पाया तुमसे और ना ही कभी हो पाएगा। तुम उस लायक ही नहीं हो। देखो खुद को, माना कि तुम्हारे अंदर एक परफेक्ट हस्बैंड बनने वाली बाकी सारी क्वालिटीज होंगी, लेकिन हर इंसान का एक टाइप होता है, उनकी खुद की पसंद होती है और तुम उस टाइप के हो ही नहीं कि मैं तुम्हें पसंद कर सकूं। देखो अपने आप को, अपना पहनावा देखो, चश्मा देखो, ऐसे इतने सिंपल टाइप के बंदे से मैं कभी प्यार कर ही नहीं सकती। और वैसे भी ये कोई पुराना जमाना नहीं चल रहा, आज का जमाना है। शादी हो गई तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी से प्यार करती हूँ तो उससे मिलूंगी, मैं करूंगी उसके साथ टाइम स्पेंड, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगी, तुम्हें जो करना है ना करो। और अब तो तुम्हें पता चल ही गया है ना, तो अब तुम्हारी नजरों के सामने मैं इसे घर पे बुलाऊंगी, तुम्हारे सामने बैठकर टाइम स्पेंड करूंगी, जो करना है सब करूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हें तो पता ही होगा, अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं अपने राइट्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकती हूँ तुम्हारी खिलाफ। सुन लिया सासू माँ आपने? अपनी बेटी के अच्छे वचन, अपनी बेटी की अच्छी सोच, ये वही बेटी है ना आपकी जो शादी से पहले सती सावित्री बनने का नाटक कर रही थी, अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रही थी, बहुत शरीफ दिखा रही थी। सुन लीजिए, आंखों पे पट्टी चढ़ा रखी थी आप लोगों ने इसके प्यार की, और ये आपको बचपन से ही धोखा देती आ रही होगी। जिस तरह की बातें कर रही है ना, मुझे लगता है कि बचपन से ही इसने ये सब हरकतें शुरू कर दी होंगी। स्कूल, कॉलेज, जॉब, हर जगह इसने यही सब किया होगा, तभी आज ये खुलेआम इस तरह की बातें कर रही है। पर कोई बात नहीं, आपकी बेटी है, आप जाने, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी क्या बोलती है, क्या सोचती है, क्या करती है। वो आपकी बेटी की लाइफ है और वो आपकी टेंशन है। मेरा काम था आपको ये बताना कि ये सब कुछ जो आपकी बेटी ने बकवास करी है, ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये जाएगा पुलिस स्टेशन और उसके बाद
ये कोर्ट में जाएगा ताकि हमारा डिवोर्स हो बहुत अच्छे से, और एलिमनी के नाम पर आपको और आपके खानदान को सिर्फ बदनामी नसीब हो। फोन रखता हूँ सासू माँ, मिलते हैं कोर्ट में। हैरान हो गई ना तुम्हारी माँ तक कैसे बातें पहुँचा दी मैंने। बड़ी शर्म भी महसूस हो रही होगी। वैसे तुम जैसी लड़की को शर्म महसूस होगी नहीं, क्योंकि जो अपने पति और अपनी नौकरानी के आगे इस तरह की घिनौनी बातें कर सकती है अपने आशिक के साथ खड़े होकर, तो अपनी माँ की भी क्या शर्म करेगी। लेकिन फिर भी मैंने ये दाव खेला अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि शक तो मुझे कमला के बताने पर ही हो गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास एक लॉयल नौकरानी थी जिसने आज मुझे बचा लिया, वरना अगर इस घर में मैं अकेला रह रहा होता तुम्हारे भरोसे तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम दोनों मिलके मुझे भी ड्रम में डाल देते या कुछ और कर देते मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमला जी, जो आपने मुझे बचा लिया। क्या है ना कि जब अपने ही भक्षक बन जाते हैं तो प्यारों को आकर रक्षा करनी पड़ती है। क्या पता भगवान ने ही आपको मेरे लिए भेजा हो, मेरे कुछ अच्छे कर्म हो जो काम आ गए। और हाँ, क्या कह रही थी तुम? खुलेआम तुम इसके साथ इस घर में रहोगी और जो तुम्हारा मन करेगा वो करोगी? बिल्कुल भी नहीं। ये जो प्रूफ्स है ना मेरे पास, इसके भरोसे अब मैं कोर्ट तक जाऊंगा और तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगा, और कल ही जाकर मैं ये सब कुछ सबमिट भी कर दूंगा। तो अगर कल से तुम और तुम्हारे आशिक इस घर में दिख भी गए ना, तो याद रखना ये पूरी सोसाइटी इकट्ठी कर लूंगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस तुम दोनों को डंडे मार के यहाँ से बाहर निकाले। निकलो यहाँ से, गेट आउट। ओ, हम क्या किसको दे रहा है बे? सामने औरत खड़ी है तो चिल्लाएगा, क्या कर लेगा तू? अरे ये हेकड़ी है ना, 1 मिनट में निकलवा दूंगा। अभी फोन करूंगा ना 10 बंदे नीचे खड़े मिलेंगे, तू जानता नहीं है मुझे। बहुत गर्मी है ना तेरे में, दिखाइयो जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। और जो तू इतना चौड़ा हो रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग तेरे घर भी जाएगी। तेरा भी तो कोई घर परिवार होगा ना, तेरी माँ बहन, तेरा बाप है, या फिर तेरी मेरी बीवी की तरह कोई और गर्लफ्रेंड्स। क्योंकि तेरे जैसे इंसान पर भरोसा करना आसान नहीं है। तू क्या जाने सच्चा प्यार क्या होता है। क्या पता तूने इसकी जैसी और फांस रखी हो पैसों वैसों के लिए, तो उसको भी सच्चाई पता लगी जाएगी। तो तू भी डर के रह, क्योंकि अगर ये रिकॉर्डिंग्स तेरे घर पहुंच गई ना, तो तेरे घर वाले ये नहीं सोचेंगे कि तू कहाँ का गुंडा है। उनके लिए तो उनका बेटा, उनका भाई है, और जब उनको तेरी ये सच्चाई पता लगेगी तो वो भी तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरी भी जिंदगी बर्बाद होके रहेगी। और अभी भी अगर ज्यादा चर्बी है तो उठा मेरे पे हाथ। मेरे एक चिल्लाने पे ना 10 लोग इकट्ठे होंगे और तुझे घसीटते हुए लेकर जाएंगे पुलिस स्टेशन तक। आजमाना है तो आजमा ले, वरना अपनी बंदी को लेके बाहर निकल यहाँ से। निकलो दोनों। चलो सना।